राजधानी दिल्ली में आधी रात को गरजा रेखा सरकार का बुलडोजर। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण मिट्टी में मिला। बुलडोजर एक्शन से तिलमिलाई भीड़ ने पुलिस पर किया जमकर पथराव। पत्थरबाजों की तलाश में दिल्ली पुलिस की छापेमारी, 11 गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात को रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरजा है। जी हां, ये बड़ी खबर है। तुर्कमान गेट पर जो फैज-ए-इलाही मस्जिद है उसके पास अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। एमसीडी का बुलडोजर यहां पर गरजा है। अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और इस अवैध निर्माण और अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया गया है। बता दें कि एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान चलाया। हालांकि जब यह बुलडोजर वहां पर गरजा तो भीड़ जो थी वो बेकाबू हुई। एक तरीके से लग रहा है कि यह सुनियोजित पूरी साजिश थी। जिस तरीके से भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर, वहां पर जो सेना के जवान थे उन पर पथराव किया, उसके बाद अब बड़ी जानकारी यह भी है कि पत्थरबाजों की तलाश में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी शुरू हो गई है। कई संदिग्ध चीजें भी मिल रही है कि किस तरीके से माहौल खराब करने की पहले से ही तैयारी दिल्ली में की गई थी और 11 पत्थरबाजों को अब तक हिरासत में भी लिया जा चुका है। यह भी बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर यह अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। अवैध दुकानें और दूसरे निर्माण हटाने के लिए देर रात 30 से ज्यादा बुलडोजर वहां पर पहुंचे हैं। यह कार्रवाई की गई है, लेकिन इसी दौरान भीड़ जो थी वो माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस पर पथराव करती हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई के दौरान ही कुछ उपद्रवियों, पत्थरबाजों ने पथराव करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। ये भी जानकारी जो है वो पुलिस कर्मियों की तरफ से दी जा रही है। इस मामले को लेकर जो ज्यादा जानकारी है वो दरअसल पुलिस अधिकारी जो है डीसीपी सेंट्रल नितिन वल्सन ने दी है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है। एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनके मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सुन एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेज तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल। तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की घटना के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी दिल्ली पुलिस ने की है। और बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम पर यहां अतिक्रमण हटाते वक्त हमला हुआ था। लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ है। हालांकि पुलिस ने 4 से 5 संदिग्धों की पहचान कर ली है और आने वाले वक्त में गिरफ्तारी इनकी हो सकती है।
बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने ये हिंसक रूप लिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी ने दरअसल यहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। हालांकि इस पूरे भीड़ ने कई पुलिसकर्मियों को घायल भी किया, जिस तरीके से पथराव किया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है, तुर्कमान गेट पर मस्जिद से अतिक्रमण हटाने पर भीड़ का जो ये पथराव है ये सुबह 4 बजे हुआ, यानी 4 बजे सुबह इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? क्या इस भीड़ को इकट्ठा किया गया था? क्या पहले से ही जो जानकारी थी कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है, तो ऐसे में जो वहां पर लोग थे वो पहले से ही तैयार थे कि इस तरीके का पथराव करके माहौल खराब करना है? तो यही कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। इन पत्थरबाजों पर, इन उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लगातार कहा जा रहा है। मैं आपको जानकारी दूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मस्जिद के पास की, ये तस्वीरें जहां पर सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, सब कुछ जमींदोज हो चुका है। इसमें एक बारात घर, जैसा कि जानकारी दी, 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी शामिल है, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। मिट्टी के बाहर अवैध निर्माण हटाने से पहले पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा हलचल तेज थी। ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगाया। मामले पर 22 जनवरी को फैसला आना था। इस बीच कार्यवाही से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा और किस तरीके से लोगों ने अपनी भड़ास भी निकाली, खासतौर पर महिलाएं जो हैं इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिए। क्या कुछ स्थिति रही होगी? 10-12 छोड़े, खदर के छोड़े आंसू गैस, और ये मोहता में से औरतें निकल के भागी। मट्टी अभी तक पड़ी हुई है। मट्टी कैसे जाएगी कब्रिस्तान? अब देखो, कल डेमोलिशन किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, क्या कुछ लग रहा है आपको कि जैसे कि माहौल था, स्थिति थी रात में? अंदर के इलाके की तो सही थी, बाहर जो कुछ हुआ उसके हमें नहीं पता। पत्थरबाजी भी हुई है यहाँ नहीं हुई, अंदर नहीं हुई, इलाके में बाहर हुई हो तो हमें उसकी नहीं पता। रात में स्थिति क्या थी? रात में तो है ना सही थी, यही पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे, लाठियां मार रहे थे। अब ये जैसे आदमी आ रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां तोड़ी है रातों को। आंसू गैस के गोले भी छोड़े? हाँ, आंसू गैस के गोले तो काफी छोड़े हैं। जरा जरा से बच्चे तड़पे हैं रात को, आखिर रगड़ते रगड़ते बच्चों की सुराख हो गई। नजले से पानी से, नाक से पानी बह रही है। सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया। सब नाश्ता तलक तो ले जाने नहीं दिया बच्चों के लिए। कहाँ से कोई नाश्ता लेकर आया? 2-3 साल के बच्चा अकेले। कल से बच्चे भूखे पड़े हुए घर के अंदर, छोटे छोटे से, जिनका दूध तलक का नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊं तो एमसीडी ने जो ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, इस दौरान जो पत्थरबाजी हुई उसको लेकर दिल्ली के सिटी एसपी जोन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं विवेक अग्रवाल, उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। कार्रवाई रात भर चली और ये 4000 स्क्वायर मीटर में फैला ढांचा था, जिसे गिराने के लिए 32 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया और कल तक मलबा हटाने की कोशिश पूरी करेंगे, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। क्या कहा, सुनिए। माननीय हाईकोर्ट में चल रहा था और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था, जिसपे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर, 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, ये आपके पीछे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, ये क्या जगह थी और साथ में देखा जा रहा है क्या मस्जिद पे डेमोलिशन? देखिए, ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी ज़मीन थी मस्जिद के पास उतनी ज़मीन सुरक्षित है, मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। सर, ऐसे में देखा गया था कि यहाँ पर फौज डिप्लॉय की गई, क्या कुछ परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि लोकल के आसपास में रहते? पुलिस के पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ रात में मौजूद रहे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम को फुल प्रोटेक्शन दिया गया और थोड़ा इंसिडेंट रहा रात में स्टोन पेल्टिंग का, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया
और उसके बाद ही हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया। हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित रही। सर कितने इक्विपमेंट इसमें यूज़ किया गया, कौन कौन से इक्विपमेंट? इसमें 32 JCBs हमने यूज करी, 4 प्रोक्लेन मशीन यूज करी, न्यूमेटिक हैमर्स यूज करे, ट्रक्स यूज किए लोडिंग के लिए। रात भर हमारा ये ऑपरेशन चला है, 12 बजे शुरू हुआ है, 7 बजे तक ऑपरेशन। अभी भी ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू है, जो कि डिमोलिशन वेस्ट हम लोग ले जा रहे हैं। तो सर ऐसे में ऑपरेशन के चलते कुछ इंजर्ड या कुछ ऐसे कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की तुरंत जो सहायता हमें मिली, उसके कारण हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। हमारी टीम को कोई भी हानि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण अतिक्रमण पर राजधानी दिल्ली में जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इसमें सियासत भी गर्मा गई है। तमाम राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है, जो तस्वीरें आपने देखी, जिस तरीके से ये अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन पत्थरबाजों की एक भीड़ थी, क्या वो भीड़ सुनियोजित तरीके से तैयार की गई थी? क्या वो भीड़ जो है माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार की गई थी? हालांकि पत्थरबाजों की तलाश जारी है, अब उस पर भी दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेगी। हालांकि सुरक्षा की मैं बात करूं तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है और रैपिड एक्शन फोर्स लेकर तमाम जवान जो है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से राजधानी दिल्ली में माहौल ना बिगड़े। फिलहाल आपकी इस बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।